सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एक बहुत छोटी सी कहानी कहूंगा, बहुत छोटी। मैं समझता हूं दुनिया की सबसे छोटी कहानी होगी। इससे छोटी ना तो कोई कहानी तुमने सुनी होगी और ना ही शायद कभी सुन पाओगे। एक बुढ़िया थी, वो बचपन में ही मर गई। एक बुढ़िया जो बचपन में ही मर गई, कहानी पूरी हो। अब एक प्रश्न खड़ा होता है कि बुढ़िया बचपन में मर गई। बचपन में मर गई तो बुढ़िया कैसे हुई, और बुढ़िया थी तो बचपन में कैसे मर गई? बड़ी जटिल समस्या है। बुढ़िया बचपन में मर गई, बात समझ में नहीं आती है, लेकिन बात समझना पड़ेगी। बात समझने जैसी है कि होता है, कभी कभी होता है। कभी कभी 5 वर्ष के बालक में, 8 वर्ष के बालक में 90 साल के दादाजी जैसी समझ होती है, और कभी कभी 90 साल के दादाजी में 9 वर्ष के बालक जैसी नासमझ हुआ करती है। ये कोई जरूरी नहीं है कि एक आदमी 50 साल का हो तो उसमें समझ भी 50 साल की हो, उसमें विवेक भी 50 साल में हो, उसमें परिपक्वता भी 50 साल की है। नहीं, उम्र से बुद्धि का, समझ का कोई ताल्लुकात नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि छोटे छोटे बच्चे जिनको तुम समझ कहते हो, नादान कहते हो, अज्ञानी कहते हो, अबोध कहते हो, उन बच्चों में ऐसी प्रतिभा होती है कि उस प्रतिभा के सामने बड़े से बड़े ज्ञानी भी समर्पित हो जाया करते हैं। बड़े से बड़े ज्ञानी भी उस प्रतिभा को देख करके दंग और ताजुब कर दिया करते हैं। एक छोटा सा बच्चा रास्ते से जा रहा था, उधर से एक साधु, एक महात्मा आ रहे थे। साधु ने देखा, महात्मा ने देखा, एक छोटा सा बच्चा मुश्किल से 5-6 साल की उसकी उम्र होगी, वहां से गुजर रहा है। तो उस साधु महात्मा ने उस बच्चे को अपने पास बुलाया और बुला करके कहा कि ये बालक, तू मेरा चेला बन जा। तो उस छोटे से बच्चे ने कहा कि बाबा जी, अगर मैं आपका चेला बन जाऊंगा तो इससे क्या होगा? महात्मा जी ने कहा, अगर तुम मेरा चेला बन जाएगा तो मैं तुझे स्वर्ग का राज्य दूंगा। तो फिर उस बच्चे ने कहा, महात्मा जी फिर तो आप मेरे चेले बन जाइए। बच्चे की बात को सुनकर के महात्मा को तो बहुत ताज्जुब हुआ, वो तो दंग रह गए। उन्होंने सोचा भी नहीं था, उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि बच्चा इस तरह की बात भी कहेगा। उस बच्चे ने कहा, महात्मा जी फिर तो आप मेरे चेले बन जाइए। तो महात्मा ने कहा, अगर मैं तेरा चेला बन गया तो क्या होगा? तो उस बच्चे ने कहा, अगर तू मेरा चेला बन जाएगा, अगर तुम मेरे चेले बन जाओगे तो मैं तुम्हें देश का प्रधानमंत्री बना दूंगा। तो महात्मा ने कहा, प्रधानमंत्री का पद क्या तेरे बाप का है? तो बच्चे ने कहा, महात्मा जी क्या स्वर्ग तेरे बाप का है जो तू मुझे दे देगा? कहते हैं महात्मा जी ने हाथ जोड़ करके उस बच्चे के चरणों में अपना माथा झुका दिया, और उन्हें लगा कि आप तक जो मैं अपने आप को बहुत ज्ञानी, बहुत विद्वान, बहुत होशियार, बहुत समझदार, बहुत ऊंचा हुआ ज्ञानी मानता था, लेकिन आज महात्मा ने कहा कि आज मुझे पहली बार ये अनुभव हुआ है कि मेरे पास कुछ नहीं। उस बच्चे से कहा कि तुमने मेरे नेत्र खोल दिए। मुझे अहंकार हो गया था, मुझे अभिमान आ गया था अपनी समझ पर, अपनी बुद्धि पर, अपने अध्ययन पर, अपने चिंतन पर, अपने महान पर, लेकिन बेटा तुमने आज मेरे अज्ञान को तोड़ दिया है और मेरे आंखों को, मेरे नेत्रों को खोल दिया है। तुमने मुझे बोध दिया, तुमने मुझे ज्ञान दिया। तो कभी कभी छोटे बच्चों में बड़ी प्रतिभाएं छुपी हुई होती हैं, और इस मुल्क का हर पैदा होने वाला बच्चा प्रतिभा को लेकर के पैदा हुआ करता है।
लेकिन समाज उस प्रतिभा को पहचान नहीं पाती है, अपितु उस प्रतिभा को निरंतर कुचलने के लिए प्रयासरत रहती है। इस मुल्क में पैदा होने वाला हर बच्चा प्रतिभा को लेकर के पैदा होता है, एक प्रज्ञा को लेकर के पैदा होता है, एक विवेक को लेकर के पैदा होता है, एक शक्ति, एक ऊर्जा को लेकर के पैदा होता है। अगर हम उस प्रतिभा और उस प्रज्ञा को पहचान सके और उसे प्रोत्साहित कर सके तो आने वाले 2 दशक में इस देश का कायाकल्प हो जाए, इस समाज का कायाकल्प हो जाए। बच्चों की प्रतिभा को पहचानने की कोशिश करना और उनकी प्रतिभा को प्रोत्साहित करना, वो निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे, निरंतर ऊंचाइयों पर चढ़ते जाएंगे। एक बुढ़िया बचपन में ही मर गई, बचपन में ही मर गई। इसका मतलब, इसका अर्थ केवल इतना ही निकालना कि वो भले ही 80 साल 90 साल की उम्र में मरी, लेकिन उसने जीवन में वो कुछ नहीं किया जो उसे करना चाहिए। उसने जीवन में वो कुछ नहीं पाया जो उसे पाना चाहिए था। न सत्संग में जाकर के बैठी, न कभी तीर्थ यात्रा पर गई, न कभी सच्चे मन से अपने भगवान की प्रार्थना की, न किसी जरूरतमंद आदमी का सहयोग किया, न किसी भूखे को रोटी खिलाई, न किसी प्यासे को पानी पिलाया, न किसी से प्रेम से 2 शब्द उसने बोले, ऐसा कुछ भी नहीं किया। जिंदगी को जिया लेकिन ढंग से नहीं, ढोंग का जीवन उसने जिया। जो सत्कर्म करने थे, जो पुण्य कर्म करने थे, वो कर्म उसने नहीं किए। आध्यात्मिक रूप से उसका जन्म ही नहीं हुआ। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।